बिहाड़ी से असलम खान साहब का अमूमन फ़ोन आता रहता है। आज भी उनका फ़ोन आया तो उस मौके पर उन्होंने दो इशूज़ पर बात की। एक तो समाजी और मुआशरती इशू था बेटियों के हवाले से कि जायदादें अपने बेटियों के नाम करवाने से कई लोग कतराते हैं, अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर जाते हैं, अपनी बेटी को मजबूर करते हैं कि आप अपने भाइयों को ये जायदाद दे दें। एक तो इस मामले पर उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने सियासी हवाले से भी बात की कि मुआशरे में किस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम है। और फिर बात आते आते मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी तक भी पहुँच गई। उन्होंने कहा कि मैं इनको करीब से देख चुका हूँ, करीब से जानता हूँ, मैं इनका पूरा एजेंट रहा और ये ज़रदारी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा करप्ट हैं, बेईमान हैं, ठग हैं। वो कहते हैं कि मैंने इनका नाम ही ठग फैमिली रखा हुआ है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब को उन्होंने असलम खान ने कैसे इतने ज़्यादा नंबर दे दिए, वो हम आपको बताते हैं। हमारे साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई उसमें वो मुआशरा है ना, उसकी बुनियाद है हेरा फेरी और चीटिंग और बदयांती पर। वो बुनियाद क्या है? मसलन मैं हूँ, मेरी कुछ एकड़ जमीन है, 100 एकड़ है, 5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, जितनी भी है। मेरी औलाद जवान होती है, 2 मेरी बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। तो मैं बेटियों को बीइंग फादर कायल करता हूँ कि बेटा ਧੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀन अपने ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ दान कर दो, दे दो अल्लाह वास्ते। हाँ जी, वो हो जाती है, वो बेटियों को महरूम करते हैं। ये एक बुनियादी बदयांती की ये बीज है, बेसिक। ठीक है। अच्छा, हो सकता है वो उसकी जो बहुएं आती हों वो भी अपने भाइयों के दे के आती हों, हाँ जी, मगर प्रैक्टिस जो है ये बदयांती पर मुनहसर है। अपनी बेटियों को हिस्सा ना देना और बहुएं जो आती हैं वो अपने भाइयों को दे आए, हाँ जी, वो ना लेके आए, तो बेटियों के साथ ये है ज्यादती, भले वो बहुओं की शक्ल में बेटियां या अपनी बेटियां। हाँ जी, उससे रिज्क हराम होता है ठीक और है। उनकी औलादें इस रिज्क पे पलती हैं और यहाँ से, और वो जो है इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बिल्कुल बरअक्स अगेंस्ट है। हाँ, लड़का शादी करता है तो वो खर्चा उठाए शादी का, हाँ जी, मगर बाप पर लाजम है कि वो उसकी बेटी की जायदाद उसको दे दे। या फिर ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई जायदाद जो है वो कोई रेवेन्यू एहलकार जब करते हैं तो कंडीशन होनी चाहिए कि किसी सूरत वो बेटियों के नाम ही जायदाद मुंतकिल करें और उन पर कंडीशन हो कि तुम्हारी शादी तक, तुम्हारी औलाद के जवान होने तक ना तुम ये किसी को दे सकती हो, ना बेच सकती हो, ना इसको तुम इधर उधर कर सकती हो। और बेटियों की औलाद आगे जवान होके वो जो करना है वो करें। अच्छा, नहीं ये तो बंदा जब फौत हो तो उसके बाद जायदाद तकसीम होती है ना, जिंदगी में तो नहीं होती। वो जिंदगी में एक और मसला है ना सर जी, कोई जिंदगी में वो ये सेटल कर जाते हैं। नहीं वैसे शरई तौर पे तो ये है ना कि ये मौत के बाद ही तकसीम होनी है ना जायदाद, शरीयत तो यही कहती अपनी है। जिंदगी में भी बंदा कर सकता है। नहीं वो तो कर दे, वो तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं वैसे तो शरई तौर पे तो यही है ना कि मौत के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक बंदा फौत हो गया, उसकी बेटियों को जायदाद मिल गई या उसने अपनी ज़िंदगी में दे दी, उसके बाद फिर बेटियां खुद मुख्तार हैं, उसको बेचें, अपनी औलाद के नाम करें, जो भी करें, जिस तरह भी करें। क्या ख्याल है आपका? हाँ ठीक, बिल्कुल हाँ जी, ठीक है। जी जी, वो मालिक बन गई ना, हाँ जी, वो अपनी खुशी से करें। जी ये नहीं है कि वो पहले भरावां दे दो जी पुੱਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਸਵਾ खर्च करके ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ सवा मिलता है। जी जी, इस तरह तो नहीं, बेटियां तो ज्यादा वफादार और ज्यादा हकदार भी। माँ बाप की जी जितनी वफा बेटियां करती हैं, कोई मेरा ख्याल है कि और कोई रिश्ता करता ही नहीं। जी जी, अमूमी है ना, ये तो अमूमी तस्वर है, अमूमी तौर पे जाना जाता है, लेकिन बेटे भी बहुत से ऐसे हैं जो अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अमूमन यही देखा गया कि बेटियां ज़्यादा करती हैं। नहीं, अब होना चाहिए ये जी जी, कि वो बेटे करते हैं तो अल्लाह से अजर अच्छा लेंगे। जी, अगर बेटे करते हैं तो वो किसी पर एहसान नहीं करते। हाँ जी, उनको भी तो उन्होंने पाला था, या वो बहुत हरकत नहीं कर सकते थे, उठा के गले में लगाया, गले के साथ लगाया, दोनों हाथों से उठाया, ये कर वो कर, वो कोई मंजर देखने वाला होता है ना। हाँ जी, वो जब आप अपने बच्चे को उठाते हैं जी, तो मैं अपने बच्चे को उठाता हूँ, पोते पोती को उठाता हूँ, हाँ जी, तो ये मैं मंजर अपने माँ बाप के टाइम पे ले जाऊं जब मैं इतना छोटा था, एक 1 आवर का, 1 मिनट का, हाँ या जी, हाँ जब जी, मैं पैदा नहीं हुआ था तो भी माँ बाप की
बड़ी खिदमत है। अच्छा, ये जायदाद के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये जो इस तरह से होता है, वालिदैन कर देते हैं जी बेटे को कर दें, जिस तरह से आपने मिसाल दी बात की है, तो हाँ। इसमें ये इंडिविजुअल का मामला है या ये मुआशरती तौर पे ऐसा बिगाड़ मुआशरती पैदा तौर हो? पे हमारा जो तबाही है ना, मुआशरे की तबाही, जी उसकी बेस ये है कि बेटियों का हक मार के भाई भावे उसको बहला फुसला के ले लें, हाँ जी या माँ बाप बहला फुसला के अपने बेटों को दे दे, बेटियों को महरूम कर दें। हाँ ये जी बदयांती है, चोरी है, बदयांती है, हराम ज़दगी है, जी। इसको जो भी आप कह दें। अच्छा, इसमें फिर ये है कि अगर आपके मुआशरे में इंसाफ की कार फरमाई हो, फिर मेरा ख्याल ऐसी चीज़ें नहीं सामने आती। उसके अगर मुआशरा है ना, उसके लिए कानून होना चाहिए कि कोई रेवेन्यू अफसर या किसी बाप को अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जायदाद में से एक को सारी दे दे, एक को आधी दे दे, किसी को महरूम कर दे। जो नाफरमान है वो अल्लाह को देगा जवाब। अल्लाह किस काम के लिए? अल्लाह ने इसलिए तो क़यामत बर्पा करनी है कि तुमने क्या किया था। अच्छा, ये आप उस बारे में ही बात कर रहे हैं जो कुछ औलाद को आग कर देते हैं, जायदाद से महरूम कर देते हैं। वो भी आग करें, जी वो या उनकी करतूतें ऐसी होती हैं कि आग करना पड़ता है, जी मगर जायदाद जो है वो एक होना चाहिए, एक जिसको वार्निंग टाइम कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि दिस वाज ए वार्निंग। जो बेसिकली और प्रैक्टिकली कुछ करना है ना, नहीं, आप किस तो उसको महरूम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? आजकल गवर्नमेंट में तो आपको शहबाज शरीफ मरकज़ में नज़र आता है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ पे नज़र आती हैं। आप मेरे से ईमानदारी की बात पूछे ना, काजी फाइजा साहब इनके ऊपर बैठे हैं। उसको छोड़ दे, मैं इनकी बात करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ये इनको मैं पर्सनली दोनों भाइयों को मिला हुआ हूँ। अच्छा जी। पर्सनली व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ, और उसके बाद शहबाज शरीफ जब ये कैंपेन कर रहा था अपने भाई की, ठीक है तो मैं इनका पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ लाहौर में। ठीक है। या मेरी रहायश थी लारत रोड पे, अच्छा वहाँ जी। हमारे वोट बने हुए थे। हाँ जी और वो जो रीगल मस्जिद चौक नहीं है जो, हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे था इनका पोलिंग। पहले नवाज शरीफ का था, फिर के इसने छोड़ा, फिर मियाँ अजहर आ गया अच्छा इनकी जी। सीट पे जो गवर्नर बना था। हाँ जी उनका भी मैं रहा पोलिंग एजेंट। जी। तो मैं इनको मिला हुआ हूँ, मेरी इतनी दोस्ती दास्ती नहीं, बस मैंने इनकी नफ्सियात जो देखी है, ये जीरो बंदे हैं अच्छा और जी। ठग किस्म के बंदे हैं। ठीक मैंने है इनका नाम ही ठग फैमिली पाया हुआ है, गंजे ठग। मैं बिल्कुल बिल्कुल इनको कोई अच्छे इंसान नहीं समझता। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये इंसानियत से भी गिरे हुए। हो सकता है जरदारी में इनसे 100 दर्जा बेहतर इंसानियत हो, अच्छा जी। उसको अच्छा, मैं नहीं मिला। हाँ, इसलिए आपको वो वली अल्लाह नज़र आता है इनके मुकाबले में। अगर आप उससे मिले हो तो फिर वली अल्लाह नहीं मैं कह सकता, जी जी। मैं मिला नहीं उसको। ये जो है ना, ये बिल्कुल ठग है। ठग वो भी है, वो कौन कोई जिन कहते हैं गंगा नाता है। नहीं तो इनकी तो आपने करीब से आपने इनको देखा तो कौन सी वारदातें आपने इनकी नोट की हैं, जो देखी हैं? सबसे पहली बात तो ये है जी कि ये भट्ट कश्मीरी से आगे निकलते ही नहीं। ये तो सबसे बड़ा ऐब ये है। हाँ। जरदारी में ये है कि उसने अगर वजीर आज़म बनाया तो बनाया उसको, वो क्या है, वो जो पिंडी का के गुजर खान का था। हाँ जी, राजा क्या नाम परवेज था अशरफ, उसका? पहले यूसुफ रजा गिलानी को बनाया था। अच्छा, जरदारी ने वो पंजाब से लिए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी सारे वजीर पंजाब से ही लेते हैं ना। बल्कि तो अपनी नवाज नस्ल शरीफ में- ने तो अपने भरा को ही ले लिया पंजाब से, और अपनी हाँ। बेटी को ले लिया। आपने पंजाबी की बात की ना, पंजाब से लिया जरदारी ने, ये भी तो पंजाब से ही लेते हैं ना बड़े बड़े ओहदेदार। नहीं मैं उसकी ये अपनी फैमिली की लेते हैं, वो फैमिली से बाहर लेते हैं, पार्टी में से लेते हैं। अच्छा। वो मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो अपनी पार्टी से लेते हैं, मगर सिंध के होते हुए भी और सिंध में भी उन्होंने वो अपनी पार्टी का कोई भुट्टो या जरदारी वजीर आला सिंध नहीं बनाया। जी जी, ठीक उनकी है। पार्टी क्या है। अब ये कहना चाहते हैं कि जमहूरियत के हवाले से उनके यहाँ कोई असूल पाए जाते हैं, लेकिन इस मामले हाँ में भी ये बिल्कुल बिल्कुल, वो पार्टी बेस पे काम करते हैं, हाँ ये जी। पर्सनल बेस पे करते हैं। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।